जब हौसला बना लिया है ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। डरना नहीं यहाँ तू किसी भी चुनौती से, बस तू ही सिकंदर है सारे जहां का। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोमस झा। आज हम बात करेंगे ISSF वर्ल्ड चैंपियन चिंकी यादव की। चिंकी यादव से हम रूबरू होंगे, जानेंगे उनके बारे में, उन्हीं से कई मुद्दों पे बात होगी। आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं एक और नए गेस्ट के साथ। हमारे साथ चिंकी यादव मौजूद है। चिंकी यादव से हम कई मोटिवेशनल बातें करेंगे और जानेंगे कि वो कैसे विश्व विजेता बनी और साथ ही उनके इस पहल के पीछे किसका बड़ा योगदान है। चिंकी जी नमस्कार। नमस्ते। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। चिंकी जी मुझे बताइए कि आप विश्व विजेता बन गई हैं, आपको गोल्ड मेडल भी मिला है। ये क्या मेडल पहली बार है या इससे पहले भी आपको मेडल मिल चुके हैं? और साथ में ये भी जानना चाहेंगे कि मेडल जीत करके कैसा लगा आपको? सीनियर कैटेगरी में ये मेरा पहला मेडल है और इंडिविजुअल में भी मेरा पहला ही मेडल है, गोल्ड मेडल। जूनियर कैटेगरी में मैंने पहले मेडल्स लिए हैं, बट वो बहुत स्टार्टिंग की टाइम की बात है और जूनियर कैटेगरी थी मेरी उस वक्त। सीनियर में कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ होता है, तो इसमें आने के बाद मेरा पहला ही मेडल है और मैं बहुत खुश थी इस मेडल के बाद। मेरे साथ साथ जो मेरी फैमिली है, मेरे सपोर्टर्स हैं, वो सभी बहुत ज्यादा खुश थे। साथ में मेरे कोचेस भी बहुत ज्यादा खुश थे। बिल्कुल, आपको मेडल मिला उसके लिए बहुत-बहुत ढेर सारी बधाइयाँ। आगे की क्या प्लानिंग है? और साथ ही जो आपके परिवार वाले थे, जब आपको मेडल मिला, उन्होंने टीवी में ज़रूर देखा होगा, तो वो किस तरीके से खुश थे? क्या पापा ने फ़ोन किया या मम्मी ने फ़ोन किया था पहले? वैसे मैं उनको पता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा बिज़ी हो जाती हूँ, तो मेरे पास इतना वक़्त नहीं हो पाता है कि मैं बात कर पाऊँ, या फिर मेरे पास वक़्त होता है तो भी मेरे सराउंडिंग मेरे साथ रहते हैं कोई ना कोई, जिस वज़ह से मैं बात नहीं कर पाती हूँ। तो इसीलिए मैं बिल्कुल फ्री, मतलब अपने लिए अलग से सारी चीज़ें छोड़ के थोड़ा टाइम निकाल के अलग जाती हूँ और फिर मैं खुद ही फ़ोन करती हूँ और फिर मैं बात करती हूँ। बिल्कुल। और जब आपने मेडल जीता, तो आपके मन में क्या ख़्याल आ रहे थे मेडल जीतने से पहले? जब आप मैच खेलने के लिए गई और आपने शूटिंग में गोल्ड मेडल जीता, तो क्या दिमाग में क्या ख़्याल चल रहे थे? मतलब ऐसे एक थॉट नहीं होता है मेरे माइंड में। मेरे माइंड में बहुत सारी चीज़ होती है। कभी-कभी सिंगल थॉट भी रहते हैं, बट ह्यूमन माइंड है तो वो तो ऐसा है कि माइक्रो सेकंड में भी हज़ारों थॉट्स रहेंगे। बट में एक कुछ थॉट्स ऐसे हैं जिनको लेके हमेशा चलती हूँ। और कभी-कभी अपने थॉट्स पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती हूँ, तो वो बिल्कुल ब्लैंक टाइप होता है मेरा माइंड, बिल्कुल ब्लैंक रहता है। मुझे कुछ समझ नहीं आता कि कुछ थॉट्स मतलब चल रहे हैं। सिर्फ़ मुझे जो करना है और कैसे करना है, वो चीज़ मेरे माइंड में फिट रहती है। तो उन्हीं चीज़ों पे ध्यान देती हूँ। अगर हम चिंकी यादव के शेड्यूल के बारे में जानें, तो वो किस तरीके से अपना शेड्यूल निर्धारित करती हैं और किस तरीके से प्रैक्टिस करती हैं? और जो मैच से पहले उन्होंने किस तरीके से प्रैक्टिस की थी, वो थोड़ा हमें एक्सपीरियंस बताइए? मेरा हर जगह के अकॉर्डिंगली शेड्यूल बना होता है और नेक्स्ट कॉम्पिटिशन में प्लान कैसा है, मतलब कॉम्पिटिशन किस टाइप से होने वाला है, तो उसके अकॉर्डिंग में मेरे शेड्यूल शेड्यूल प्लान होता है। तो जैसे अगर मैं अपने होम रेंज पे भोपाल में ट्रेनिंग कर रही हूँ, या किसी कंफर्ट ज़ोन वाली रेंज पे या कहीं जगह ट्रेनिंग कर रही हूँ, तो वहाँ का हर जगह का मेरा शेड्यूल अलग होता है। भोपाल की रेंज है, वहाँ पे मेरा शेड्यूल मॉर्निंग से स्टार्ट होता है, रेंज का, ट्रेनिंग का टाइम, देन लंच, और फुल डे होता है तो लंच के बाद भी मेरी ट्रेनिंग होती है। और इवनिंग तक ट्रेनिंग होती है, देन वर्कआउट एंड अपना डाइट प्रॉपर्ली चलता ही है। उसके बाद रात का सोने का टाइम और मॉर्निंग वेकअप टाइम दोनों फिक्स रहते हैं। उन टाइम को मतलब चेंजेस नहीं करती हूँ मैं। तो वो चीज़ें हैं मेरी।
घर में सबसे ज्यादा मोटिवेट कौन करता है? मेरी मम्मी। मम्मी क्या बोलती है, थोड़ा हमें बताइए। वो हमेशा मतलब सिचुएशन के अकॉर्डिंग चीजें समझाती हैं, और एक्सेप्टेंस हमेशा रख मतलब वो हमेशा कहती है कि चीजों को लेके एक्सेप्टेंस हमेशा रखना है अपनी लाइफ में। क्योंकि हमको नहीं पता होता है कि लाइफ में क्या चीजें किस डायरेक्शन में जाएगी। और तुम अगर किसी डायरेक्शन में जाना चाह रहे हो या किसी गोल्स के पीछे जा रहे हो, तो तुमको ये कंफर्म नहीं है कि तुम जो चीज करना चाह रहे हो वो 100% ही है कि तुम्हारे हाथ में आएगी या तुमको मिलेगी। तो अगर होता है तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। और अगर नहीं होता है तो तुम अपनी मेहनत और अपनी चीजों को लूज मत करो, तुम मेहनत करो ताकि वो आज नहीं तो कल दोबारा होगी, और दोबारा वो चीज तुम हासिल करो। तो एक्सेप्टेंस हमेशा होना चाहिए। बिल्कुल। और शूटिंग रेंज में सबसे ज्यादा कंपटीशन देने वाला खिलाड़ी कौन था आपके इस मैच में? मैंने वैसे इस डायरेक्शन में सोचा नहीं था कि मुझे सबसे ज्यादा कंपटीशन देने वाला कौन इंसान है। मुझे क्योंकि वो चीज मैटर नहीं करती है। मेरा थोड़ा वे ऑफ थिंकिंग थोड़ा सा डिफरेंट है इन चीजों को लेके। मैं इंसान को लेके नहीं सोचती हूँ कि कौन है ज्यादा कॉम्पिटिटर है। मेरे अकॉर्डिंग मैं ये चीज देखती हूँ कि मैंने कितनी मेहनत की है और मैं उसको कितना कर पाती हूँ। क्योंकि सबने अपनी मेहनत की होती है, किसी ने इतनी ज्यादा मेहनत की होती है और किसी की बहुत कम मेहनत होती है। पर ऐसा है कि हम कॉम्पिटिटर समझ के चीजें करते हैं तो हमारी जो खुद की चीजें होती है वो हम कहीं ना कहीं लूज कर रहे होते हैं। तो इस वजह से मैं खुद की अपनी जो मेहनत है और जो चीजें मैंने सीखी है वो चीज को अप्लाई करना चाहती हूँ। तो मैं उसको लूज नहीं करना चाहती, इसलिए मैं वो किसी उस चीज में सोचती ही नहीं हूँ कि कौन कॉम्पिटिटर है और कौन मेरे आगे खड़ा हुआ है। बिल्कुल। क्योंकि हर एक इंसान का प्रेशर सेम होता है, और कहीं ना कहीं कंपटीशन में जाके थिंकिंग भी मैच करती है, और नहीं भी करती है तो प्रेशर सेम ही होता है, और फाइट हमेशा हर एक इंसान कर रहा होता है उस लेवल पे पहुंच के। तो वो चीज रहती है। ये तो बात सही है। अच्छा, जो यंगस्टर हैं, जो खिलाड़ी हैं, उनको क्या मोटिवेट करना चाहती हैं? क्या उनको बात बोलना चाहती हैं? क्योंकि आजकल कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो कुछ कुछ दिन प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन जब उनको परेशानी होती है तो वो बैकफुट पे आ जाते मैं यही चीज कहना चाहूंगी कि एथलीट्स की लाइफ इतनी इजी नहीं होती है। एथलीट अपनी पर्सनल लाइफ में भी बहुत कुछ चीजें छोड़ते हैं, अपनी फैमिली से दूर रहते हैं, अपना कंफर्ट जोन छोड़ते हैं, अपनी बहुत सारी जो चीजें होती है उनको जैसे मान लो किसी को अगर खाना पसंद है तो वो अपनी डाइट में भी बहुत सारी चीजों को चेंजेस लेके आते हैं। हमेशा अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आते हैं वो, और बहुत सारी चीजों को छोड़ना होता है जो उनको पसंद होती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ चीजें कर नहीं सकते। अगर जब आप इतनी सारी चीजें कर सकते हो, इन सब चीजों को हैंडल कर सकते हो, आप दूर रह सकते हो, अपनी चीजों में बहुत सारी चीजों का सेक्रीफाइस कर सकते हो अपनी लाइफ में, तो आप जो कंपटीशन है और उसमें अगर थोड़ा सा ड्रॉबैक मिलता है या थोड़ा सा कुछ खराब होता है, तो वहां हार नहीं माननी चाहिए। क्योंकि आप अपनी लाइफ में इतना कुछ छोड़ चुके हो, तो इन चीजों में हार मान के आप क्यों खुद को कमजोर कर रहे हो। और एथलीट्स का मतलब ये होता है कि हम अपनी लाइफ में हमेशा हर जगह एडजस्ट करके, स्ट्रगल करके, और हर एक कंडीशन में आगे बढ़ सकते हैं, कैसी भी कंडीशन हो, कैसी भी सिचुएशन हो। तो क्योंकि मैं यही कहूंगी उनको बिल्कुल। और एक कि खिलाड़ी के कभी सामने हार नहीं अगर माननी। एक खिलाड़ी के सामने अगर इस तरह का सिचुएशन हो जाए कि कोरोना काल जैसे चल ही रहा है और आप कंपटीशन में गई, तो आपके मन में ये ख्याल नहीं आ रहा था कि कहीं ना कहीं हम भी प्रभावित हो सकते हैं, कंपटीशन छोड़ देना चाहिए या फिर कुछ और प्रिकॉशन लेना चाहिए था, तब जाना चाहिए था? नहीं, मतलब मुझे ये ख्याल जरूर था कि हाँ, मुझे उस चीज का इफेक्ट पड़ सकता है, क्योंकि हमारे आसपास के कई लोगों को कोरोना पॉजिटिव हो चुके थे। और हमको पर ये चीज नहीं थी कि मुझे कंपटीशन छोड़ देना चाहिए या फिर मुझे कुछ और प्रिकॉशंस लेने चाहिए, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से अपनी चीजों को कंट्रोल में रखी है। मुझे सेफ्टी का मैंने पूरा ध्यान रखा है, जितना मुझसे हो सकता था मैंने वो सारी चीजें की है। तो उस चीज को मैं लेके चल रही थी और उस चीज का खुद पे भरोसा रखा था कि हाँ, मैंने अपनी तरफ से पूरी चीजें ट्राई कर रही हूँ और की है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। आखिरी सवाल, आगे की क्या प्लानिंग है आपकी? आगे अभी नेक्स्ट कंपटीशन में जहां तक मुझे पता है ओलंपिक ही है, उसके बीच में अभी कोई कंपटीशन नहीं है, और अगर कोई कंपटीशन भी होते हैं तो उसी की तैयारियां चल रही है, उसी के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं हम। बिल्कुल।
धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। हम चाहते हैं कि भविष्य में आप और ढेर सारे मेडल देश के नाम पे जीतें और साथ ही माँ बाप के साथ देश का भी नाम रोशन करें और हमारे साथ फिर भविष्य में हमारे साथ जुड़े आप और आपका इसी प्रकार से हम इंटरव्यू लें। थैंक यू। थैंक यू सो मच।